दोस्तों, अधिकतर मॉनसून आने के बाद या बरसात के मौसम में बिजली गिरने और कड़कने की घटनाएं सामने आती हैं। वहीं इसे लोग आकाशीय घटना या प्राकृतिक आपदा मानकर चुपचाप रह जाते हैं। अभी देश में बरसात का मौसम चल रहा है और कुछ दिन पहले ही आकाशीय बिजली से यूपी, बिहार और झारखंड में करीब 100 लोग मारे गए हैं। लोग आज तक समझ नहीं पाए कि बरसात के मौसम में ऐसा क्या होता है जो बिजली गिरती है और इसमें कितनी ताकत होती है जो ये इंसानों की जान तक ले लेती है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर इस बिजली गिरने की वजह क्या है और आखिर इस बिजली में कितनी ताकत होती है। आसमान में कैसे बनती है बिजली? आसमान में ऑपोजिट एनर्जी के बादल हवा से उमड़ते और घुमड़ते रहते हैं। ये विपरीत दिशा में जाते हुए टकराते हैं और इससे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है जो धरती पर गिरती है। आसमान में किसी तरह का कंडक्टर न होने से बिजली पृथ्वी पर एक कंडक्टर की तलाश में पहुंच जाती है, जिससे नुकसान पहुंचता है। धरती पर पहुंचने के बाद बिजली को कंडक्टर की जरूरत होती है। आकाशीय बिजली जब लोहे के खंभों के अगल बगल से गुजरती है तो वो कंडक्टर का काम करता है। उस समय कोई व्यक्ति यदि उसके संपर्क में आता है तो उसकी जान तक जा सकती है। आसमानी बिजली का असर ह्यूमन बॉडी पर कई गुना होता है। डीप बर्न होने से टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, उनको आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। बिजली का असर नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। हार्ट अटैक होने से मौत हो जाती है। इसके असर से शारीरिक अपंगता का खतरा भी होता है। कितना होता है आकाशीय बिजली का तापमान? आसमान से गिरने वाली बिजली का तापमान कई बार सूरज के तापमान से भी ज्यादा होता है। यह आमतौर पर 17,000 डिग्री सेल्सियस से 27,000 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जबकि सूरज का औसत तापमान 5,505 डिग्री से लेकर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इससे ही आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। आकाश से धरती पर बिजली गिरने की गति बहुत ज्यादा होती है। ये 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरती है, यानी करीब 84 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। ऊंची चीजों पर क्यों गिरती है बिजली? बादल में जब बिजली बन रही होती है तब जमीन पर मौजूद चीजों का इलेक्ट्रिक चार्ज बदलता है। जमीन का ऊपरी हिस्सा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और निचला हिस्सा नेगेटिव चार्ज रहता है। मीनार, ऊंचे पेड़, घर या इंसान जब पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं तो उससे पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी निकलकर ऊपर की ओर जाती है। इसे स्ट्रीमर कहते हैं। बादल के निचले हिस्से में मौजूद नेगेटिव चार्ज स्ट्रीमर की ओर आकर्षित होता है, जिससे बिजली धरती पर गिरती है। यही कारण है कि ऊंची चीजों पर बिजली गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर आसपास कोई ऊंची चीज ना हो तो बिजली इंसान या धरती पर गिरती है। बिजली गिरने के चलते अधिकतर वो लोग हताहत होते हैं जो खुले में हों। घर और कार जैसी बंद जगह इंसानों को बिजली से बचाती है। कार पर जब बिजली गिरती है तब वो टायर से होते हुए धरती में चली जाती है। इस तरह घर पर बिजली गिरने से वो नींव के रास्ते धरती में चली जाती है। बिजली गिरते समय अगर कोई नल से निकल रहे पानी के संपर्क में हो या फिर लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल कर रहा हो तो उसे झटका लग सकता है। आसमानी बिजली से कैसे बचें? बिजली गिरने के तुरंत बाद बाहर ना निकलें। अधिकांश मौतें तूफान गुजर जाने के 30 मिनट बाद तक बिजली गिरने से होती हैं। अगर किसी पर बिजली गिर जाए तो फौरन डॉक्टर की मदद लें। बिजली गिरने से अक्सर 2 जगहों पर जलने की आशंका रहती है। वो जगह जहां से बिजली का झटका शरीर में प्रवेश कर चुका है और जिस जगह से उसका निकास हुआ है, जैसे कि पैर के तल पे। अगर बादल गरज रहे हों और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हों तो ये इस बात का संकेत है कि बिजली गिर सकती है। ऐसे में नीचे दुबक कर पैरों के बल बैठ जाएं। अपने हाथ घुटनों पर रख लें और सिर दोनों घुटनों के बीच। इस मुद्रा के कारण आपका जमीन से संपर्क कम से कम होगा। बिजली कड़कने के दौरान न छतरी खोलें और न ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही पेड़ के नीचे और खुले मैदान में भी जाने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर बिजली आप पर गिर गई तो इतना जोर का झटका लगेगा कि आपका जिंदा रहना मुश्किल होगा। क्योंकि आसमान से गिरने वाली बिजली में लाखों अरबों वोल्ट की ऊर्जा होती है,
जिसे आपका शरीर सहन नहीं कर पाता और मौत हो जाती है।